Hello students, how are you all? I hope all are fine. Today we learn lesson 12 Mittu and the Yellow Mango exercise question answer. Okay, so let's start. बच्चों तो बच्चों आज हम पेज नंबर 56 है ना, इसमें जो थर्ड का है वो है से अलाउड है ना। इसका भी क्या है, एक तो स्पेलिंग याद करना है और दूसरा इसके वर्ड मीनिंग जो है शब्दार्थ वो जो है पता होने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट इसमें वर्ड दिया हुआ है फ्लू है ना। ये क्या है, फ्लू। इस फ्लू का मतलब होता है उड़ना, ठीक है। सेकंड है लव्ड। लव्ड का मतलब होता है प्यारा, ठीक है। लव्ड मतलब प्यारा या पसंदीदा। थर्ड है इसमें लुक्ड। लुक्ड मतलब देखा, ठीक है। लुक्ड मतलब देखा। उसके बाद है लाइक्ड। लाइक्ड मतलब पसंद। लाइक्ड मतलब पसंद। उसके बाद है पिक्ड, ठीक है। पिक्ड, अब हम देखते हैं पिक्ड। इस पिक्ड का मतलब होता है उठाना, उठाना। इसके बाद है पेक्ड। ये जो लिखा हुआ ये क्या है, पेक्ड। पेक्ड का मतलब होता है चोंच मारना, ठीक है। चोंच मारना, और इस वर्ड को बोलते हैं पेक्ड। उसके बाद है बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है फटना। क्या होगा, फटना। बलून फट जाता है ना जब पैरट जो है उसको पैक्ड करता है तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। उसके बाद है वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज़। वॉइस मतलब आवाज़। तो ये क्या है, ये भी वर्ड मीनिंग टाइप से ही है और इनका स्पेलिंग भी याद करना है और इसका शब्दार्थ भी पता होना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें लेट्स टॉक। आओ बात करें। फर्स्ट दिया हुआ है डू यू लाइक। क्या तुम पसंद करते हो टू ईट मैंगोज, आम खाना, है ना। क्या तुम्हें आम खाना पसंद है या क्या तुम आम खाना पसंद करते हो। यदि आपको आम खाना अच्छा लगता है तो इसका आंसर लिखोगे, आंसर करके लिखोगे 1, ठीक है। और क्या लिखोगे, यदि खाना पसंद करते हो तो यहाँ पे लिखोगे यस और कॉमा लगाओगे। आई लाइक, यस आई लाइक टू ईट मैंगोज, है ना। टू ईट मैंगोज, हाँ मैं आम खाना पसंद करता हूँ या मैं आम खाना पसंद करती हूँ। और यदि जिनको आम खाना पसंद नहीं है तो वो क्या लिखेंगे, नो आई डू नॉट लाइक, ठीक है। नो वाले क्या आंसर लिखेंगे, नो फिर एक कॉमा, आई डू नॉट, आई डू नॉट लाइक टू ईट मैंगोज,
ठीक है। जिसको आम खाना पसंद नहीं है वो लिखेंगे नहीं, मुझे आम खाना पसंद नहीं है। नो, आई डू नॉट लाइक टू ईट मैंगोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो ग्रीन मैंगोज, हरे आम खाना? क्या आप हरे आम खाना पसंद करते हो? क्यों? है ना। तो इसका आंसर हम यस में भी दे सकते हैं और नो में भी दे सकते हैं। यदि हम इसका आंसर यस में देते हैं, ठीक है, आंसर नंबर 2, यदि हम इसका आंसर यस में देते हैं, ठीक है, डू डज का आंसर हमेशा यस या नो में देना होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस आई लाइक, जो प्रश्न में लिखा हुआ है, आई लाइक ग्रीन मैंगोज। ठीक है, यहाँ पे लिखना है ग्रीन मैंगोज। हाँ, मुझे हरे आम पसंद है। ठीक है, हाँ मुझे हरे आम पसंद है। अब है इसमें बिकॉज, है ना, यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। अब वाई पूछा है क्यों, तो इसका आंसर दोगे बिकॉज इट इज़ सोर, मतलब खट्टा, क्योंकि हरे आम कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि, BECAUS, बिकॉज इट इज़ मतलब ये इट जो है मैंगो के लिए यूज़ हो रहा है, इट इज़ शोर। शोर का मतलब होता है खट्टा, क्योंकि यह खट्टा होता है। ठीक है, हाँ, आई लाइक ग्रीन मैंगोज। यस, हाँ, आई लाइक ग्रीन मैंगोज, मुझे हरे आम पसंद है। बिकॉज इट इज़ सोर, क्योंकि यह खट्टा होता है। ठीक है, अब यही आंसर यदि हमें नो में लिखना हो तो हम क्या आंसर लिखेंगे? इसी का हम जब नो में आंसर लिखेंगे तो होगा नो, नहीं, आई डू नॉट लाइक। ठीक है, आई के बाद हमको डू नॉट लिखना है, आई डू नॉट लाइक, फिर जो प्रश्न में लिखा है आई डू नॉट लाइक ग्रीन मैंगोज। ठीक है, ग्रीन मैंगोज। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, डू नॉट, नो और डू नॉट का उपयोग करना है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और इट, बिकॉज इट इज़ सोर, जो आंसर हमने यस में लिखा है वही आंसर हम इसमें भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज इसके बाद लिखेंगे इट इज़ सोर, है ना। इट इज़ सोर का मतलब है यह जो है खट्टे होते हैं। मुझे आम पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि यह जो है क्या होता है, खट्टा होता है। इट इज़ शोर, शोर यहीं पे लिख देती हूँ और ये फुल स्टॉप, है ना। बिकॉज इट इज़ शोर, नहीं, मुझे हरे आम पसंद नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ शोर, क्योंकि यह खट्टा होता है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम यस या नो में इसका आंसर दे सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd। डू यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद है येलो मैंगो, पीले आम? क्या तुम्हें पीले आम पसंद है? वाई, क्यों? येलो मतलब पीले। क्या आपको पीले आम पसंद हैं? क्यों? ठीक है ना, तो इसमें भी हमको वाई का आंसर बिकॉज से देना पड़ेगा। और डू का क्वेश्चन है, डू या डस का होता है तो यस या नो में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब यदि आपको पीले आम पसंद है ना, तो आप क्या लिखोगे, आंसर
नंबर थर्ड, यदि आपको पसंद है तो यस लिखोगे, वाई कैपिटल रहेगा, कॉमा लगाएंगे, यस आई लाइक, यू के बदले हम लिखेंगे आई। फिर जो लिखा है प्रश्न में, आई लाइक येलो मैंगो, है ना, YELLOW, येलो मैंगो, मैंगोज जो लिखा है ना। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब आप देखो, मुझे पीले आम पसंद है। अब क्यों पसंद है, वाई का आंसर बिकॉज से देंगे, तो हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, इट इज यह है, इट इज स्वीट क्योंकि पीले आम कैसे होते हैं, स्वीट मीठे होते हैं, एंड जूसी, जूसी का मतलब होता है रसीला, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, JUICY और फुल स्टॉप लगा देंगे, है ना, JUICY, तो ये हो जाएगा जूसी, ठीक है। यस, हाँ, आई लाइक येलो मैंगो, मुझे पीले आम पसंद है, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ स्वीट, यह मीठे होते हैं, एंड और जूसी रसीले होते हैं, है ना, क्योंकि यह बहुत मीठा होता है और रसीला होता है। ओके बच्चों, अब इसका यदि आंसर हमें नो में लिखना हो तो हम नो में क्या आंसर लिखेंगे, पहले लिखेंगे नो, कॉमा लगाएंगे, आई के बाद हम लिखेंगे डू नॉट, ओके, आई डू नॉट लाइक, फिर जैसे हमने यस वाले में लिखा है वैसे हम इसमें भी लिखेंगे, बस आई डू नॉट लाइक ये हमको जोड़ना है ना। आई डू नॉट लाइक येलो मैंगोज, येलो मैंगोज बिकॉज, हमको कॉमा लगाना है, फिर बिकॉज लिखेंगे, इट इज़ यह है स्वीट एंड जूसी, JUICY जूसी, ठीक है। इसका ये मतलब है कि कुछ लोगों को पीले आम पसंद भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, है ना, कुछ लोगों को हरे आम पसंद होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो इस तरह से हम यस या नो में आंसर लिख सकते हैं। और जूसी का स्पेलिंग है JUIC, ठीक है, CY जूसी, है ना। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसका आंसर दोनों तरीके से दे सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें मैच द पेयर्स, जोड़ी बनाओ, ठीक है। इसमें लिखा है फेल, और पहला इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, फेल का जोड़ी बना हुआ है, पेयर बना हुआ है डाउन, ठीक है। फेल का मतलब होता है गिरना, डाउन यानी नीचे, नीचे गिरना। इसी तरह से अब हम फ्लू के साथ ऐसा कौन सा वर्ड जो है जिसकी मतलब जोड़ी बनेगी, है ना। तो हम क्या होता है, फ्लू, फ्लू का मतलब होता है उड़ना, ठीक है, फ्लू मतलब उड़ना। अब इसके साथ हम देखेंगे, बलून तो उड़ता नहीं है, है ना, पैरोट उड़ता है, लेकिन क्या होगा, फ्लू अवे, ठीक है। फ्लू अवे मतलब होता है दूर उड़ना, फ्लू अवे मतलब दूर, अवे का मतलब होता है दूर, ठीक है, अवे मतलब होता है दूर, उड़ना। उसके बाद है रेड, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, रेड बलून, हमने लेसन में क्या पढ़ा था, लाल बलून के बारे में, गुब्बारे के बारे में। तो रेड क्या हो जाएगा, बलून, लाल गुब्बारा। उसके बाद है ग्रीन, ग्रीन में क्या चीज़ था, हरे रंग का तोता, तो क्या हो जाएगा, पैरोट। ग्रीन का जो पेयर बनेगा वो किसके साथ बनेगा, पैरट के साथ, तो ग्रीन पैरट मतलब हरा तोता। फिर है येलो, येलो पीले क्या हो जाएंगे, आम, येलो मैंगो,
येलो का पेयर क्या बनेगा? मैंगो। पीले आम। केम का मतलब होता है आया, है ना? केम का मतलब आया, तो क्या हो जाएगा इसका? बैक। बैक मतलब वापस, वापस आया। ठीक है, तो केम का पेयर किसके साथ बनेगा? बैक के साथ। केम बैक, वापस आया। ओके बच्चों। हाँ ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट द करेक्ट प्रीपोजिशन। राइट मतलब लिखना है, करेक्ट सही, प्रीपोजिशन मतलब संबंधवाचक शब्द, संबंधवाचक अव्यय, है ना? तो इसमें क्या रहता है? संबंधवाचक अव्यय में का, के, की, में, पर, ये सब को लिखते हैं। अब इसी का जो मतलब होता है वो क्या होता है? का, के, की के लिए इसमें ऑफ लिखते हैं, में के लिए इन लिखते हैं, इन टू मतलब अंदर, अंडर मतलब नीचे। तो ये क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय होते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है आई एम फॉन्ड, मुझे शौक है, मिल्क मतलब दूध, है ना? तो क्या आएगा? दूध लेने की या पीने की क्या है? आदत है। तो की के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑफ। की के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑफ। तो इसमें जो प्रीपोजिशन आएगा वो है ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क। ठीक है, सेकेंड है द बुक, पुस्तक, ब्लैंक द टेबल, है ना? तो हम टेबल में नहीं बोलते, हम बोलते टेबल पर। तो पर के लिए हम लिखेंगे ऑन, तो सेकेंड में प्रीपोजिशन आएगा ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल पर है। उसके बाद है थर्ड, ही लाफ्ड, वह हंसा, है ना? तो ऑन मी मतलब ये ऑन जो होता है ऊपर के लिए होता है, ठीक है? और एट मतलब मुझ पर, है ना? इसमें भी पर होता है, लेकिन ये जो है ऑन ऊपर वाले के लिए। तो ये क्या हो गया? ही लाफ्ड एट मी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रीपोजिशन एट। तो यहाँ पर जो फिलअप्स आएगा, है ना, हम इसमें लिखेंगे एट। ओके, इसके बाद फोर्थ है ही केम, वह आया, द रूम, है ना, ब्लैंक द रूम, वह कमरे आया। तो कमरे में आया तो हम क्या लिखेंगे? इन टू, है ना? ऑन मतलब ऑन टू जो है मतलब ये तो हो गया पर, ऐसा हो गया, लेकिन इन टू का मतलब अंदर। तो हम इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लिखेंगे? इन टू। हम लिखेंगे इन टू, ही केम इन टू द रूम, इसमें आएगा इन टू। ठीक है, फिफ्थ है द कैट, बिल्ली है, ब्लैंक द टेबल, है ना? तो विथ के साथ, टेबल के साथ नहीं बोलते, हम बोलते अंडर। बिल्ली टेबल के नीचे है, तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? यू एन डी ई आर, है ना? इसमें आएगा अंडर, यू एन डी ई आर। तो क्या हो जाएगा? अंडर। द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट। रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ को पढ़ना है, एंड अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और हमें अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, लाइन खींचना है, एडजेक्टिव जो कि विशेषता बताता है। विशेषता मतलब जो या तो संज्ञा का या सर्वनाम का, है ना, इसकी क्या करेगा? वो विशेषता बताएगा। विशेषता कैसे रहेगा? लाल, हरा, नीला, पीला, काला, बड़ा, तेज आवाज़, ये जो क्या है, ये विशेषता होती है। तो यदि वह विशेषता बताता है तो उस शब्द को हमको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। ओके, अब हम पहले पढ़कर इसको समझते हैं कि इसमें लिखा क्या है। मिट्ठू वाज अ पैरोट, मिट्ठू एक तोता था। एक ग्रीन पैरोट विद अ रेड बीक, एक हरा तोता, रेड बिक लाल, जिसकी चोंच का रंग कैसा था? लाल था। ठीक है ना, वह हरे रंग का और उसकी चोंच लाल रंग की थी। ही सा ए बिग येलो मैंगो, उसने एक बड़ा पीला
आम देखा ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। ही सा ए बिग ब्लैक क्रो, और उसने एक बड़ा काला कौवा देखा। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस, और जो है उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। मिट्ठू वाज ऑफरेड, मिट्ठू जो है डर गया। क्रो है ना, मतलब कौवे से डर गया। ही फ्लू अवे, और वह दूर उड़ गया। मिट्ठू वाज अ रेड बलून, उसने एक मिट्ठू सा ए रेड बलून, उसने एक लाल गुब्बारा देखा। ही पैक्ड, उसने उसे चोंच मारा बलून को विथ हिज रेड बीक, अपने लाल चोंच से। तो यहाँ पर जितने भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन पे हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो मिट्टू एक तोता था, ये तो ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे विशेषता क्या बता रहा है, ग्रीन पैरोट, मतलब वो कौन से रंग का था, हरे रंग का। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हम अंडरलाइन करेंगे, ये बोल रहा है हरा तोता। तो ये क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है कि तोता कैसा था, उसका रंग हरा था। ए रेड बीक, और चोंच के बारे में भी बता रहा है कि उसकी चोंच लाल थी, है ना, ये भी उसकी विशेषता बता रहा है। ही सा ए बिग येलो मैंगो, फिर यहाँ पे जो येलो मैंगो है ये भी क्या है, आम की विशेषता को बता रहा है, तो इसमें भी अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद है ही सा ए बिग ब्लैक क्रो, यहाँ पे बिग ब्लैक, बड़ा काला, है ना, तो ये भी क्या है, बड़ा है, काला है, ऐसा बता रहा है, मतलब ये भी क्या है, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस, अब इसमें जो है वेरी लाउड मतलब बहुत तेज, जो है ये तेज क्या है, तेज, बहुत तेज आवाज़, है ना, तो बहुत तेज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषता हो गया, तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे। फिर है मिट्ठू वाज ऑफरेड ऑफ द क्रो, और वह कौवे से डर गया और वह दूर उड़ गया। फिर है मिट्ठू सा ए रेड बलून, अब ये रेड बलून जो है क्या है, विशेषता बता रहा है बलून का कि उसका रंग लाल है। ही पैक्ड द बलून विथ हिज रेड बीक, है ना, अब ये क्या है, चोंच के बारे में बता रहा है कि चोंच कैसी है, लाल है। तो ये रेड बलून, रेड बीक, वेरी लाउड, बिग ब्लैक, येलो मैंगो, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, येलो में अंडरलाइन होगा, फिर रेड बीक लाल चोंच में अंडरलाइन होगा, और ग्रीन पैरोट इसमें क्या होगा, अंडरलाइन। ये क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेंटेंसेस, ठीक है, राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर, मतलब वाक्य को उचित ऑर्डर, है ना, निर्देशानुसार, इन द गिवन स्पेस, ये जो जगह दिए हुए हैं इसमें क्या करना है हमको, ये इन वाक्यों को लाइन से हमको लिखना है, 1 बाय 1 लिखना है, लेकिन सही क्रम में। ये जो क्रम दिया हुआ है ये आगे पीछे करके दिया हुआ है, लेकिन हमें इसमें से जो फर्स्ट में आना चाहिए उस वाक्य को लिखेंगे, उसके बाद जो आना चाहिए वो वाक्य लिखेंगे, फिर थर्ड में कौन सा आना चाहिए वो लिखेंगे, और सबसे लास्ट में क्या वाक्य आएगा वो लिखना है, ठीक है। तो पहले इसका अर्थ समझना जरूरी है। ओके बच्चों, यहाँ पर पहला सेंटेंस का अर्थ है, आई ड्रेस अप, मैंने यूनिफॉर्म पहना, एंड गो टू स्कूल, और स्कूल गई या स्कूल गया, ठीक है। सेकंड है, आई ब्रश माई टीथ, मैंने अपने दांत को ब्रश किया, एंड हैव अ बाथ, और नहाया या नहाई। आई गेट आउट ऑफ बेड, मैं अपने बिस्तर से उठा या उठी, ठीक है। उसके बाद है लास्ट, आई ईट माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता खाया या खाई। अब है कि फर्स्ट क्या आना चाहिए, इन चारों वाक्य में से फर्स्ट क्या आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या आना चाहिए उससे हम लिखेंगे, तो ये थर्ड वाला आएगा, ठीक है। क्या आएगा, आई गेट आउट ऑफ बेड, तो हम फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई गेट आउट ऑफ बेड, है ना, ये लिखेंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे, मतलब सबसे पहले मैं बिस्तर से उठा या उठी, ठीक है। अब सेकंड,
ओके बच्चों, अब है सेकंड इसमें, है ना, कि सेकंड नंबर में क्या आएगा। तो ये बताइए कि हम बिस्तर से उठने के बाद क्या करते हैं। बिस्तर से उठने के बाद हम ब्रश करते हैं, है ना, दांतों को ब्रश करते हैं और नहाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसमें जो खाली जगह है वहाँ पे क्या लिखेंगे, देन के बाद आई ब्रश माई टीथ, ठीक है, आई ब्रश माई टीथ एंड हैव ए बाथ, है ना। ये सबको उसी एक लाइन में लिख देना है और फुल स्टॉप लगा देना है। मतलब बिस्तर से उठने के बाद मैं अपने दांत को ब्रश करता हूँ और नहाता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने अपने दांतों को ब्रश किया और नहाया या नहाई, ठीक है। अब हम लिखते हैं, देखते हैं थर्ड वाला, है ना, कि थर्ड में क्या है, ठीक है। थर्ड है इसमें आफ्टर दिस, उसके बाद हम क्या करते हैं, टीथ में ब्रश करने के बाद, नहाने के बाद हम क्या करते हैं। तो क्या आना चाहिए, आई ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता खाई या खाया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे थर्ड वाले में, क्या लिखेंगे, आफ्टर दिस के बाद आई ईट माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है सुबह का नाश्ता, ठीक है। तो आई ईट माई ब्रेकफास्ट आफ्टर दिस, उसके बाद मैंने अपने सुबह का नाश्ता खाया या खाई, ओके। अब लास्ट है इसमें फाइनली, अंत में ये क्या हम लिखेंगे। तो अंत में आएगा ये फर्स्ट वाला, क्या आएगा, आई ड्रेस अप, ठीक है। मैंने अपना यूनिफॉर्म पहना, अप मतलब पहना, एंड और ये पूरे को लिखेंगे, एंड गो टू स्कूल, और मैं स्कूल गया या गई, है ना, शाला गया या गई, ठीक है। आई फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, मैंने अंत में मैंने अपने यूनिफॉर्म को पहना और स्कूल गई या गया। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, रीड केयरफुल्ली, हमें इसको सावधानी से पढ़ना है और उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, चूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, है ना, हेल्प बॉक्स की सहायता से, ये जो बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं इसकी सहायता से हमें ये जो फिलअप्स हैं इनको भरना है, ठीक है। इसमें क्या शब्द आने चाहिए, सबसे पहले तो इसका हमें अर्थ पता होना चाहिए, है ना, कि जैसे ये फॉल है तो फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है पिकअप, पिकअप का मतलब क्या होता है, उठाना, है ना, इसका मतलब होता है उठाना, ठीक है। इसके बाद है पैक्स, पैक्स का मतलब क्या होता है, चोंच मारना, ठीक है, चोंच मारना। इसी तरह से लाइक यानी पसंद करना और मैंगोज मतलब आम। अब इन्हीं शब्दों का उपयोग करके हम क्या करेंगे, इस खाली जगह को भरेंगे। लेकिन सबसे पहले एक एक इसका अर्थ भी समझते जाना है, ठीक है। मिट्ठू, अच्छा बच्चों, तो पहले वाक्य को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, मिट्ठू राइप मैंगोज, राइप मतलब पके आम को क्या करेगा, मिट्टू पके आम को, पके आम को वो चोंच मारेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पैक्स, कौन सा लिखेंगे, ये जो पैक्स है इसको लिखेंगे। तो इस खाली जगह में क्या आएगा, पैक्स, PECKS। मिट्टू पैक्स राइप मैंगोज, मिट्टू पके आम पर अपनी चोंच मारता है, ठीक है। उसके बाद है ही ब्लैंक एट द मैंगोज ऑन द ट्री टू टेस्ट देम, है ना। उसके बाद है उसे आम के पेड़ पर, है ना, क्या करना पसंद था, आम का स्वाद लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लाइक्स,
ठीक है। हम जो सेकंड में लिखेंगे वो है लाइक्स, ही लाइक्स एट द मैंगोज ऑन द ट्री टू टेस्ट देम, ठीक है। इसका मतलब है कि उसे आम के पेड़ पर लगे हुए आम का स्वाद लेना अच्छा लगता है, ठीक है। उसे क्या पसंद है, जो आम के पेड़ पर जो आम फला हुआ है उसका स्वाद लेना उसे पसंद है, तो ही लाइक्स। ओके, अब इसके बाद हम थर्ड वाला देखते हैं। इसमें है सम, कुछ, आर शोर, शोर का मतलब क्या है, खट्टे, है ना। तो कुछ जो है क्या चीज़ खट्टे रहेंगे, तो हम लिखेंगे इसमें मैंगो, हम क्या लिखेंगे, मैंगो। कुछ जो आम होते हैं वो क्या होते हैं, राइप मतलब पके वाले होते हैं, और कुछ जो है सोर मतलब खट्टे होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंगोज, सम मैंगोज आर सोर, ठीक है। कुछ आम जो है खट्टे थे, खट्टे हैं, आर मतलब हैं। अब है नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद है राइप फ्रूट्स डाउन व्हेन ही टचेस देम विथ हिज बीक। राइप मतलब पके हुए फल, है ना। अब डाउन लिखा है, तो डाउन मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाउन आया मतलब ये समझ जाओ कि यहाँ पर आएगा फाल। फाल का मतलब होता है गिरना, ठीक है, नीचे गिरेंगे ना भाई। जब तोते ने अपने चोंच से उसे टच किया तो क्या हो गए, पके हुए फल नीचे गिर जाते हैं, है ना। जैसे ही पके आम को पक्षी अपने चोंच से टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो आम नीचे गिर जाते हैं। तो नीचे गिरने को क्या बोलते हैं, डाउन, यानी तो नीचे हो गया तो फाल, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, फाल डाउन। ओके, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो है फाल। इसके बाद है मिट्टू कैन नॉट ब्लैंक दोज मैंगोज बिकॉज दे आर बिग एंड हैवी, है ना। अब इसमें क्या आ जाएगा, तो मिट्टू जो है कैन नॉट द मैंगोज, है ना, गिरे हुए आम को वो नहीं उठाता, बिकॉज दे आर बिग एंड हैवी, वो क्या होते हैं, बड़े और भारी होते हैं, है ना। तो नहीं उठाता, तो इसमें क्या हो जाएगा, पिक अप, है ना। हम लास्ट में इस कैन नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, पिक अप, मतलब वो नहीं उठाता है, ठीक है। मिट्टू जो है गिरे हुए आम को नहीं उठाता है, क्योंकि वो जो है बहुत बड़े होते हैं और हैवी होते हैं, भारी होते हैं। ओके बच्चों, तो फर्स्ट में आएगा इसमें पेक्स आएगा, ठीक है, पेक्स यानी चोंच मारना। सेकंड में इसमें आएगा लाइक्स, थर्ड में आएगा मैंगोज, फोर्थ में आएगा यहाँ पर क्या है, फॉल डाउन, और यहाँ पे फिफ्थ वाले में आएगा पिक अप, ठीक है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब यहाँ पे नेक्स्ट है फन टाइम, है ना, मस्ती का टाइम है। और इसमें क्या करना, एक प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए, और इसे आपको अपने घर में करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क क्या है, हाउ टू ग्रो ए प्लांट, कि आप जो है आपको क्या करना है, प्लांट, पौधे उगाना है, ठीक है। एक पौधे को कैसे उगाया जाएगा, हाउ टू ग्रो ए प्लांट, एक पौधे को कैसे उगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और उसी के जैसे ही आपको फॉलो करते हुए, जैसा लिखा गया है वैसे ही आपको 1 बाय 1 उस स्टेप को करना है। और उसके बाद फिर आप क्या है, पौधे कैसे उगाते हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इसमें लिखा है उसे समझ लेते हैं। टेक एन अर्थन पॉट, ठीक है, टेक एन अर्थन पॉट, इसका मतलब है, अर्थन पॉट का मतलब है मिट्टी का गमला। आपको क्या लेना है, टेक मतलब लेना है, एन मतलब एक, आपको एक मिट्टी का गमला लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड क्या है, फिल इट,
फिल मतलब भरना है, इट इसे विथ मड एंड मैन्योर, है ना, इसको मिट्टी और खाद से, ठीक है, जो खाद होते हैं जिससे पौधे जल्दी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उस खाद से उसे क्या करना है, उस गमले को, उस अर्थन पॉट को फिल करना है, भरना है। थर्ड है पुट सम मस्टर्ड सीड्स इन द मड, और पुट मतलब उसमें बीज डालना है, सरसों के बीज, सरसों जो सब्जी में डलता है ना, सब्जी में, तो उस बीज को क्या करना है, उसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद कीप द पॉट इन सनलाइट, और उसे उस पॉट को, अर्थन पॉट को, मिट्टी के गमले को जिसमें बीज डल चुका है, उसे सूर्य के प्रकाश के पास रखना है। फिर है वाटर द सीड्स एवरी डे, है ना, और उसमें प्रतिदिन, रोज़ क्या करना है, उन बीजों में पानी डालना है, ठीक है। उसके बाद है द सीड ग्रोज इनटू अ सैपलिंग, है ना, यह बीज जो है बढ़ते हुए एक छोटा पौधा बन जाएगा। फिर ये बीज जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, विकास होगा, उसका वृद्धि होगा, और यह क्या बनेगा, एक पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसे आपको अपने घर पर करना है। एक गमला लेना है, उसमें मिट्टी और खाद डालना है, फिर उसमें सरसों का बीज भी डालना है। उसके बाद उसे सूर्य के प्रकाश में जब रखोगे ना, तो वहाँ पर फिर उसमें पानी भी डालना है। अब आपको पानी जो है रोज़ देना है, ठीक है, उस गमले में रोज़ आपको पानी डालना है। उसके बाद क्या होगा, कुछ दिन के बाद जो बीज थे, तो उस बीज से जो है क्या बन जाएंगे, पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा ना कि हाउ टू ग्रो अ प्लांट, एक पौधा कैसे उगाया जाता है। फिर आप अपने घर में बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर है कि टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कहना है, बताना है ना, अपने इन योर ग्रुप, अपने ग्रुप में, हाउ यू टू गॉट द सैपलिंग फ्रॉम द सीड, कि आपने बीज से पौधे कैसे उगाया। यू मे बिगिन एज सोन बिलो, है ना, और इसके लिए आपने क्या क्या किया, ठीक है। तो इसे अपने दोस्तों को बताना भी है ना, आपने तो लगाया भी, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को, उनको क्या करना है, बताना भी है। और इसके लिए आपने क्या क्या किया, तो ये जो है इसके पहले वाले में जो हमने प्रोजेक्ट वर्क किया, उसको 1 बाय 1 यहाँ पे लिखना है ना, जो इंग्लिश में लिखा हुआ था वैसे ही आपको इसमें लिखते जाना है। क्या लिखोगे, आई टूक इन अर्थन पॉट, मैंने एक क्या लिया, मिट्टी का गमला लिया। आई फिल्ड इट विथ मड एंड मैन्योर, मैंने इसे मिट्टी और खाद से भरा। फिर है पुट सम मस्टर्ड सीड्स इन द मड, मैंने जो है इसमें सरसों के कुछ बीज डाले। और क्या लिखोगे, कीप द पॉट इन सनलाइट, फिर मैंने इस पॉट को, अर्थन पॉट को सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रखा। फिर है वाटर द सीड एवरी डे, और मैंने इस पॉट में क्या किया, प्रतिदिन पानी डाला। फिर क्या हो गया, द सीड ग्रोज इनटू अ सैपलिंग, फिर धीरे धीरे बीज जो है पौधे में बदल गए, है ना। तो इस तरह से मैंने पौधा लगाया। तो आप जो है और भी बीज ले सकते हैं, है ना, सीड मतलब जो मस्टर्ड का लिए थे, तो आप इसी तरह से सौंफ का भी ले सकते हैं, उसे भी लगा सकते हैं। चना जो होता है घर में खाने का, है ना, तो उस चने को भी आप लगा सकते हैं। मटर भी बहुत जल्दी लग जाता है। तो इस तरह से घर में जो बीज होते हैं उन्हीं को ही गमले में लगा के आपको सीड से क्या बनाना है, पौधे बनाना है, ठीक है। उसको क्या करना है, प्लांट में परिवर्तित करना है। तो आपको इस तरह से करना होगा, और ये करने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग इसे अपने घर में कीजिएगा। ओके बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।